बच्चों नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। होगा चमत्कार। आ गया है आपका चाचू एस कुमार। मैंने पिछले वीडियो में आपने वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था, आज पार्ट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 6 है, पार्ट नंबर 2। और उस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक स्टोरी को कैसे बनाया। मान लीजिए एक मैं स्टोरी बनाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। मैं सुबह उठता हूँ, पहले सबसे पहले मैं एक जनरल सेंटेंस, माई नेम इज राजू। मेरा नाम राजू है। राजू वैसे मेरा नाम राजू नहीं है, ठीक है। ये जो कहानी हम बनाएंगे वो अपने ऊपर ही घटित करेंगे। मेरा नाम राजू है। आई टेक, मैं लेता हूँ। आई टेक स्टडी, STUDY स्टडी, फ्रॉम MLS पब्लिक स्कूल। मैं पब्लिक स्कूल से लेता हूँ। यह इट इज लोकेटेड इंदिरा नगर टूंडला इन डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आई नीचे से लिख देता हूं, आई गेट अप, मैं उठता हूं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई गेट अप, मैं उठता हूं। EARLY अर्ली मॉर्निंग, MORNING, मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ। एंड आई गो, और मैं जाता हूँ। आई गो टू वॉक, WALK, इन MLS ग्राउंड, GROUND। ये सारे के सारे जरा गौर करिए, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, नाउन आया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। माई नेम इज राजू, जरा सेंटेंस बन रहा है, ये सिंपल। मैंने कहा था ये सिंपल सेंटेंस भी बनाता है। और कैसे बना सकता है? देखिए, नाउन के साथ, एडजेक्टिव से, ING के साथ, या थर्ड फॉर्म के साथ ये सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ पर नाउन के साथ बनाया है, माई नेम इज राजू, मेरा नाम राजू है। आई टेक, मैं लेता हूँ स्टडी, फ्रॉम MLS पब्लिक, मैं MLS पब्लिक से स्टडी लेता हूँ। आई टेक फर्स्ट फॉर्म आ गई, टेक फर्स्ट फॉर्म है, आई टेक, तो यहाँ आ गया फर्स्ट फॉर्म। आई टेक, मैं लेता हूँ क्या? स्टडी मैं लेता हूँ, ये नाउन आ गया। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन आ गई, फ्रॉम MLS पब्लिक स्कूल। इट इज लोकेटेड, ये स्थापित है, सेंटेंस है स्थापित। अभी क्या है? एडजेक्टिव, मैंने कहा था थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव में काम करती है। इट इज लोकेटेड, ये स्थापित है इंदिरा नगर टूंडला, ये टूंडला में स्थापित है। इन डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में पड़ता है। फिर हमने एक नाउन लगा दिया आगे। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस, वर्ब आ गई, तो इसका मतलब वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट चाहिए। अर्ली मॉर्निंग, मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ। एंड और आई गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई गो, मैं जाता हूँ। टू वॉक, जरा गौर करिए, टू वॉक, ये इन्फिनेटिव वर्ब आ गई। इन्फिनेटिव मैंने कहा था, इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा टू के साथ आती है, तो टू की इन्फिनेटिव वर्ब आ गई। तो आई गो, जे हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, जे इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। आई गो, मैं जाता हूँ। टू वॉक इन MLS ग्राउंड में मैं जाता हूँ। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन बाद तुरंत हमारे पास नाउन आएगा। याद रखना, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन की पोजीशन को बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन की पोजीशन बताता है। आगे चलते हैं, हम कहाँ पहुँच गए? ग्राउंड पहुँचता हूँ। My friends
my friends, FRIEND, and family member, FAMI, family member, MEMBER, member. Also go to there, वहां जाते हैं. go to there मीन्स वहां जाते हैं. जरा go to यहाँ कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा भैया, सॉरी प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है. टू ये शो कर रहा है जाने के लिए. टू गो देयर, वहां जाते हैं. एंड दे ऑल्सो, दे ऑल्सो, वो भी. दे ऑल्सो की जगह मैं टू लगा देता हूं. टू का भी कोई मतलब है. दे टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करी, EXERCIS, समझे. अब जरा गौर करिए. दे टू, वो भी. दे टू डू एक्सरसाइज. डू एक वर्ब ले ली, टू मिस करना, एक्सरसाइज माने एक्सरसाइज. ठीक है, वे भी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. एट 7 o'clock, 7 बजे, CNOCK, 7 o'clock, 7 बजे, सॉरी ओ क्लॉक होती है, CNOCK. 7 o'clock आई रिटर्न, RETURN, मैं लौट आता हूं. फ्रॉम देयर, वहां से मैं लौट आता हूं. एंड मेक, और बनाता हूं. मेक मीन्स बनाते हैं, प्रिपेयर. आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूं. फॉर माई फैमिली, FAMILY, मैं फैमिली. बट लेकिन मैं चाय नहीं पीता. आई डू नॉट, याद रखना, डू नॉट टेक, मैं नहीं लेता. अब जरा गौर करें, सेंटेंस यहां बदल गया. ये तो जनरल सेंटेंस चल रही थी जो मैं बता चुका हूं. फ्रॉम एक प्रीपोजिशन आ गई. आई रिटर्न में लौटता हूं. फ्रॉम देयर, वहां से लौटता हूं. एंड मेक, और बनाता हूं, प्रेजेंट सेंटेंस, और बनाता हूं टी, TEA, मैं चाय बनाता हूं. फॉर माई फैमिली मेंबर, अपने परिवार के लिए. ये फिर प्रीपोजिशन आ गई. मैंने आपसे कहा था दिस एंड दिस ऑल्सो प्रीपोजिशन, आगे नाउन बता देगा. ठीक है. बट लेकिन आई डू नॉट टेक, लेकिन मैं नहीं लेता. आई डू नॉट टेक, ज्यादातर टेक की जगह आजकल हैव चल रहा है. आई डू नॉट टेक, मैं नहीं लेता. द टी, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता हूं. उसका मतलब मैं चाय नहीं पीता हूं. टेक की जगह आप हैव भी लगा सकते हैं. आई डू नॉट हैव, मैं नहीं रखता हूं. हैव आ गया देखो, हैव मीन्स रखना, खाना पीना, ये भी मतलब देता है. आई डू नॉट हैव, मैं नहीं लेता, जैसा डू नॉट. जरा गौर करिए, ये नेगेटिव वर्ड है. ये वर्ब है, जो पूरा का पहले तो पूरा वर्ब याद रखना. यहां से यहां तक वर्ब है. सब्जेक्ट ये है, वो वर्ब ये आ गया. और नाउन हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ गया नाउन के रूप में. जरा गौर करिए. तो हैव एक वर्ब है. अब इसके अंदर जाते हैं. हैव एक वर्ब है, और वर्ब से पहले एडवर्ब आएगी हमेशा. तो नॉट वो एडवर्ब है, और इसके बाद एक वर्ब आएगी. ये वर्ब है हमारे पास. डू एक वर्ब है. समझ में आ गई. तो डू एक वर्ब है, और जे भी एक वर्ब है, और ये बीच में है, ये हमारे पास एडवर्ब है. क्या ये एडवर्ब. हम एक एडवर्ब जोड़ देते हैं. हमने कोई नई चीज़ नहीं जोड़ी है. यदि यहाँ पर कोई दूसरी नाउन नहीं जोड़ सकते हम इसकी जगह, हमें कोई वर्ब भी लेके आना पड़ेगा. तो इसलिए डू नॉट हैव हमारे पास. मैं नहीं पीता हूँ द टी, मैं चाय को नहीं पीता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. क्योंकि VECAUSE, बिकॉज, क्योंकि. अब जरा क्योंकि, आई डू नॉट लाइक टू टेक टी. आई डू नॉट
लाइक, एक सेंटेंस और आता है, आई डोंट लाइक टू टेक टी। मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद कर टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद नहीं करता, मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। अब ये बिकॉज आया वर्ड, बिकॉज क्यों लगाया, आखिर ये बिकॉज क्या है? बिकॉज जो है जरा गौर करिए, जी काय से पहले आया है, जो वर्ब नाउन से पहले आया है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आया है। जो सब्जेक्ट से पहले आया था तो इसे हम लिंक वर्ड के नाम से मैंने इन्हें रखा गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, आगे चलते हैं, कॉपी कर लो जल्दी से। तो हमने देखा हमारे पास ये सारे के सारे, देखिए माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर्स ऑल्सो गो टू देयर, वहां जाते, एंड दे टू डू एक्सरसाइज, वे भी एक्सरसाइज करते हैं। एट 7 o'clock मैं 7 बजे आई रिटर्न फ्रॉम देयर, वहां से लौटा था, एंड मेक और बनाता हूँ टी फॉर माई फैमिलीज मेंबर, और अपने परिवार के लिए मैं चाय बनाता हूँ। बट लेकिन देखिए बट आया वर्ड, बट भी कंजंक्शन है, बट एक कंजंक्शन है जो जोड़ रहा सेंटेंस। बट लेकिन आई डू नॉट हैव, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ द टी, बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट लाइक टू टेक टी, मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज जो है, बिकॉज और बट दीज आर द कंजंक्शन वर्ड, यानी लिंक वर्ड। मैंने कहा लिंक वर्ड है ये, जो सेंटेंस को जोड़ देती है, जिसे कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो यही छोड़ते हैं, और मैं इसके आगे अगला वीडियो नंबर 3 डालूंगा, ठीक है। और जो हमारा वीडियो पार्ट नंबर 3 होगा, लेकिन वीडियो नंबर 6 होगा, जिसमें हम इंग्लिश लिखना सीखेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे। मैं बोलना भी सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। रियली माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज वेरी इजी, बट यू हैव ओनली द वर्ब। यदि आपके पास वर्ब है, एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर अराउंड यू, सब्जेक्ट तुम्हारे चारों ओर हैं, द ऑब्जेक्ट विच आर ऑल्सो अराउंड यू, बट द वर्ब ओनली आर रिटन इन द, केवल किताबों में लिखी है। एंड द मैन हु आर स्पीकिंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, दे स्पीक फास्टली, वे तेज बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि दे यूज अननेसेसरी सेंटेंस, कुछ अननेसेसरी सेंटेंस बोलते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड विद द ग्रामर, जो ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर रनिंग टुडे, आजकल वो चल रहे हैं। दैट इज द लैंग्वेज, एक भाषा है। द भाषा, द लैंग्वेज नॉट डिपेंड टू द ग्रामर, ग्रामर पर निर्भर नहीं करती है। दैट योर सेंस इज क्लियर, इट मीन्स दैट योर इंग्लिश इज क्लियर। आपका सेंस क्लियर है तो आपकी इंग्लिश क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बट लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, यू लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा इन द ग्रामर, आपको ग्रामर में लिखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 टेक, ले लीजिए द बेसिक नॉलेज ऑफ द ग्रामर, ग्रामर की बेसिक नॉलेज, अदरवाइज योर इंग्लिश इज वेरी 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 मिस्टेकफुल, विल बी मिस्टेकफुल, हो जाएगी, आप मिस्टेकफुल हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।